गर्लफ्रेंड के घर उसके पेरेंट्स से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि उसकी पूरी फैमिली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स निकली। उसकी माँ वही रिच बिजनेस वुमन थी जिसे मैं 3 साल तक इम्प्रेस करने में लगा रहा। उसकी छोटी बहन वो क्यूट लड़की थी जो कभी मुझ पर जान छिड़कती थी। बड़ी बहन एक हाई क्लास सोशलाइट थी जिसके सामने अच्छे अच्छों के पत्ते कट जाते थे, और उसकी मौसी वो खूबसूरत लेडी जिसने कभी मेरा चैन और नींद दोनों उड़ा दिए थे। ये सब कभी मेरी क्रश रह चुकी थी। अब मैं किसी के पीछे नहीं भागता था, लेकिन अब लगता था कि इन्हें ही बेचैनी होने लगी थी। टेंशन मत लो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्हें तुम जरूर पसंद आओगे। मैंने बस कहा। बाहर से पूरा काम दिख रहा था, लेकिन अंदर हालत खराब थी। जैसे ही दरवाजा खुला मेरे होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। अरे उठ जाओ, हमारे घर में इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। ये तो वही अमीर महिला थी जिसे मैं पहले इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड की माँ बनकर सामने खड़ी थी। चेन लैंग बहुत शर्मीला है, पहली बार आपसे मिल रहा है इसलिए नर्वस हो गया होगा। अच्छा, तो इसका नाम चेन लैंग है। उनके लहजे में हल्की नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कभी मैंने इन्हें अपना असली नाम नहीं बताया था। सिर नीचे करके क्यों खड़े हो? क्या चेहरा दिखाने लायक तक नहीं है? मैंने धीरे से जवाब दिया। जी, गर्दन में थोड़ा दर्द है, मुझे तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सिर तो उठाओ। पैरों में ऐसी तकलीफ हो गई है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो किसी को भेजो, डॉक्टर को बुलाओ और जरा इस सज्जन का अच्छे से इलाज करवाना। अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला था। मैं कांपते हुए किसी तरह खड़ा हुआ। इस महिला का पॉजेसिव नेचर पहले भी काफी खतरनाक था। एक बार एक पार्टी में एक महिला मैनेजर ने मुझे कुछ ज्यादा देर देख लिया था। उसी रात उसकी नौकरी चली गई। सुना था कि बाद में रास्ते में किसी ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। नमस्ते आंटी। अरे अपने ही लोग हैं, मुझे मम्मी कहो। मैंने कहा था ना, घर वाले तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। टेंशन मत लो, बस मम्मी की बात मानना। दिल तो कर रहा था इसका गला दबा के मुंह बंद कर दूं। मम्मी। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया, और मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, साथ ही एक लड़की के रोने की भी। अब ये क्यों रो रही है? फिर किसी लड़के के चक्कर में फंस गई। सच में इसे प्यार के मामले में कभी अक्ल नहीं आएगी। इस बार कितना पैसा गंवा दिया। पैसे तो नहीं गए, लेकिन जो किया है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। कई महीनों से एक लड़के से ऑनलाइन रिलेशन में थी, और कल रात पता चला कि वो आदमी 60 साल से भी ज्यादा उम्र का है। ऊपर से उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। पता नहीं क्यों ये कहानी कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगने लगी थी। बिल्कुल वही बहाना जो मैंने कल रात ब्रेकअप करते समय यूं ही बना दिया था। माँ, आप भी ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, अभी ये छोटी है। ऐसे चालाक बूढ़े आदमी के झांसे में आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसे अपनी गलती समझ आ गई है, 2 दिन रो लेगी और मामला खत्म हो जाएगा। मैं एक तरफ खड़ा सुन रहा था, और जितना सुनता उतना ही घबराता जा रहा था। अरे मुझे तो याद है कि वही हर वक्त मेरी बुराई करती थी और अलग अलग लड़कों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालती रहती थी। अब पूरा मामला ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे सारा कसूर मेरा ही हो, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत थी। आखिर ये सिर्फ आधा अधूरा ऑनलाइन रिश्ता ही तो था। मैंने उसे जो नाम बताया था उसके 3 शब्द नकली थे। उसने मेरा चेहरा भी कभी ठीक से नहीं देखा था। सोचा शायद कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बहुत आसान समझ रहे हो। उसने देश के सबसे बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव्स तक लगा दिए हैं। उस आदमी को ढूंढने की पूरी कोशिश चल रही है। लगता है उसकी लोकेशन भी लगभग मिल चुकी है, यहीं हमारे इलाके के आसपास। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। मिल जाए तो अच्छा है।